तो देखो अब हम लोगों के पास आ गया है प्रश्नावली 2.4, है ना, एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सिर्फ टिक करना है ना। तो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते हो कि जो प्राकृतिक संख्या है ना वो किससे शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। और प्राकृतिक संख्या खत्म होता है क्या? कभी खत्म नहीं होता है ना। प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होता है? अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। और आप जानते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना, संख्या किससे मिलकर पूरा होता है? संख्या मिलकर पूरा होता है 0 से। पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब देखो 117 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। चाहे 0 आगे रहे चाहे 0 पीछे रहे, है ना। आप किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, चाहे 0 आगे रहे या पीछे। अब देखो यहाँ पर 8 को डिवाइड किया है 0 से, ठीक है। तो देखो जो पीछे वाला रहता है ना वो कहाँ चल जाता है? आगे चल जाता है ना। और आगे वाला पीछे। अब देखो 0 का टेबल होता है क्या? 0 का टेबल तो नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर आ पाना पॉसिबल है? इसका आंसर आ पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा परिभाषित नहीं है। अब देखो अब 5 नंबर में है ना, फिर से हमें वही डिवाइड वाला दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया जो पीछे वाला रहता है वो कहाँ चल जाता है? आगे, और आगे वाला पीछे। तो देखो 7 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में, 7 का टेबल में 0 0 बार में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर। 625 को 1 से गुना करोगे तो वही ना आएगा जी, 625 ही आएगा ना। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है? देखो योज्य तत्समक क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं बच्चा, है ना, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 5 में, किस में? 5 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू, है ना, 5 का जो मान है वो नहीं बदलेगा। 5 का मान कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 5 में 0 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 0। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 का मान 5 ही रहेगा, है ना। तो योज्य तत्समक होता है ऐसा नंबर, है ना, जिसको जोड़ने पर संख्या का मान यानी वैल्यू नहीं बदलता है। तो है ना, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। उसी तरह से अगर पूछे गुणात्मक तत्समक, क्या पूछे? गुणात्मक तत्समक, बताइए ऐसा कौन सा संख्या है जिससे गुना करने पर वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में किसका गुना करें कि जो आंसर है वो 5 ही आए, है ना, तो आप जानते हो कि 1 से गुना करेंगे, है ना। 5 को किससे गुना करेंगे? 1 से, तो 5 ही आएगा। तो गुणात्मक तत्समक होगा 1, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 8 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 8 को किससे गुना करें कि 8 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना, 8 ही होगा। तो आप बोलोगे कि 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो ये जो 1 जो है ना वो गुणात्मक तत्समक है। 1 को जब किसी नंबर से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू, है ना, मान नहीं बदलता है। तो 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। उसके बाद 9 नंबर में है इनमें कौन सा गुणन का क्रम विनिमय है? देखो क्रम विनिमय क्या होता है ना। क्रम विनिमय होता है a इंटू बी बराबर b इंटू ए, है ना। चाहे 2 को 4 से गुना करो या फिर 4 को 2 से गुना करो, आंसर तो दोनों तरफ 8 ही आएगा। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज कर देते हैं, जो ऑर्डर है उसको आगे पीछे कर देते हैं, a इंटू बी। तो अब की बार b को क्या कर दिए? पीछे, और है ना b को यहाँ पर जो है आगे कर दिया गया है और a को पीछे कर दिया गया है, ठीक है। तो क्रम विनिमय मतलब होता है आगे पीछे कर देना नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर गुणन का है, तो देखो यहाँ पर ये 4 इंटू 8 है और 8 इंटू 4 है, तो ये हो गया आपका क्रम विनिमय, किसका? है ना, गुणन का। ये वाला टिक मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें योग है, इसमें प्लस है, प्लस मतलब योग होता है,
ठीक है, यहाँ पर गुणन लिखा हुआ है तो ये वाला टिक होगा। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। देखो 10 नंबर में पूछा है कि इसका मान क्या होगा, है ना, इसका मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो 170 यहाँ पर भी है और 170 यहाँ पर भी है, दो जगह 170 है, तो 170 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। जब 170 आप कॉमन निकाल लोगे, है ना, तो देखो गुना का मतलब होता है ब्रैकेट, गुना का मतलब ब्रैकेट। अब यहाँ से ये 4 उतार लो, ये प्लस उतार लो और यहाँ से 6 उतार लो, तो ये 170 ब्रैकेट मतलब होता है गुना। इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1700। 170 को 10 से गुना करोगे तो आएगा 1700, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखो 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 23 और 38 के बीच में कितना संख्या है तो आप गिन लो ना। देखो 23 के बाद एक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, है ना। तो इस तरह से कितनी संख्याएं हैं आप जोड़ लो। तो इसको जोड़ने पर 14 संख्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती होता है पहले, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999, ठीक है। 1000 के पहले क्या आएगा 999। इसको सॉल्व करो, इसको गुना करोगे आपस में, तो गुना करने पे कितना आएगा। देखो 2 को 50 से गुना करो, 2 को 50 से, फिर 125 को कर दो पीछे, तो 2 को 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा 100, फिर उसको 125 से गुना कर दो, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आ रहा है 1 नंबर वाला। तो अभी मैंने, है ना, बताया कि ये कौन सा गुण है, ये है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है ना, आगे पीछे कर देते हैं। ये जो 329 पीछे था उसको हमने आगे कर दिया, 168 जो आगे था उसको हमने पीछे कर दिया, तो इस गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण।